जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। छत्तीसगढ़ में रायपुर से जब आप बिलासपुर की तरफ जाइएगा तो बीच में एक जगह पड़ता है विश्रामपुर। उस गांव का स्ट्रेंथ जो है जनसंख्या 5,000 से 7,000 है, जिसे कि दी सिटी ऑफ रेस्ट भी बोला जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण का हेडक्वार्टर उसे बताया जाता है। इसकी एक छोटी सी कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। उस 1850 ईस्वी में वहां पे ऑस्कर डिलोट नाम का एक शख्स आता है अमेरिका से, और वहां पे 7 साल रह के वो हिंदी सीखता है। हिंदी सीखता है, वहां का जो लोकल भाषा है वो सीखता है। सीखने के बाद फिर वापस अमेरिका चला जाता है। 1 साल अमेरिका में रह के फिर से वो वहां पे आता है। इस बार जो आता है वो पूरे परिवार के साथ आता है, जिसमें कि उसकी वाइफ, 2 बच्चा भी साथ में रहता है। वहां आने के बाद वो 1544 एकड़ जमीन खरीदता है और उस 1544 एकड़ जमीन पे एक स्कूल बनवाता है और पहला चर्च बनाता है वहां पे। और वहां से धर्मांतरण का खेल शुरू होता है। वहां पे वो चर्च का स्थापना करता है और टोटल 1 साल के अंदर सबसे पहले 4 लोग को वो कन्वर्जन करता है। 4 लोग को कन्वर्जन करता है। दूसरे ही साल वो स्ट्रेंथ जो होता है 100 से पार हो जाता है, और 4 साल के बाद उसका स्ट्रेंथ जो होता है 200 से पार कर जाता है। 200 से लेके 800 के बीच में हो जाता है वहां का। यहां से कन्वर्जन वो शुरू करता है। जो वहां पे अशिक्षित लोग थे, बच्चे और आदिवासी थे, उनको ये कन्वर्जन धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं। ये यहीं तक नहीं रुके। जब वहां पे इनका प्लान पूरा सक्सेस हो गया तो वो सीधा कड़ी जुड़ गया बिहार से, जो पहले का बिहार था और अभी का वो झारखंड कहलाता है। डोरी नाम का जगह है जहाँ पे कोयला खदान है। वहां पे उन्होंने क्या किया, रूपा सतनामी नाम का छत्तीसगढ़ का आदमी था, उसी गांव का। उसे उन्होंने कुछ, वहां पे जो कोयला खदान है, कुछ बिहार के भी आदमी काम करते थे और कुछ छत्तीसगढ़ के भी आदिवासी काम करते थे। रूपा सतनामी को वहां पे डिपोर्ट किया गया। रूपा सतनामी को डिपोर्ट किया गया और एक दिन मंगलवार का दिन था और वहां पे खुदाई चल रहा था। खुदाई से एक गड्ढे में, जब वो गड्ढे के पास रूपा सतनामी अपना कोयला का खदान खुदाई कर रहा था तो एक मूर्ति निकलता है और वो जोर से चिल्लाता है कि एक मूर्ति मिला, मूर्ति मिला, और जो ये बोल रहा है कि धीरे से मारो, मुझे चोट लगेगी। कोई उधर से आता है, कोई बोलता है अन्नपूर्णा माता है, कोई आता है, कोई बोलता है काली माता का रूप है। लेकिन कुछ ही देर में रूपा सतनामी जो है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि नहीं, ये तो माता मरियम है और उसके गोद में जीसस है। फिर धीरे धीरे जो विश्रामपुर गांव के जो ईसाई पॉप थे, उनके भी कुछ आदमी पहले से वहां डिपोर्ट रहते हैं। उन लोगों ने क्लेम किया डीएम के पास और उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब इस बार क्या हुआ, मरियम का तो मूर्ति तो था, लेकिन उसको क्या हुआ, मंदिर में नहीं बैठ के वो चर्च में बिठाया गया और ढोरी माता के नाम से उसको विख्यात कर दिया गया। और उसका ये भ्रम फैलाया गया कि इनके पास जो माथा टेकेगा वो उसका सारे कष्ट दूर होगा, जो उसका रोग होगा सब खत्म होगा। और आप अभी भी जाइएगा तो ढोरी माता के नाम से वो प्रचलित है एक चर्च के अंदर। वो जब मिला था तो उसको सबसे पहले बोकारो के थर्मल थर्मल पावर का जो संग्रहालय था उसमें रखा गया था कुछ साल तक। उसके बाद केस फाइनल होने के बाद उसका एक चर्च में स्थापना कर दिया गया। यहां से धर्मांतरण का खेल शुरू होता है। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में वहां का सरकार विष्णुदेव साय ने देखा कन्वर्जन का खेल बहुत ज्यादा होने लगा, किसी को भी कोई कुछ लोभ दे के कन्वर्जन करा दे रहा है, स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चा जा रहा है, उसको कन्वर्जन का खेल सिखाया जा रहा है, बचपन से ही उसके दिमाग में डाला जा रहा है। तो उनका एक मंत्री है, संस्कृति मंत्री अग्रवाल जी। अग्रवाल जी के थ्रू उन्होंने एक कानून विधेयक पास करने जा रहा है। वहां पे विधेयक में, उसमें संविधान में ये लिखा किया गया है कि मतलब आज ये हालत है छत्तीसगढ़ में, हर स्कूल में हर टीचर को एक मतलब अपने धर्म के प्रति जागरूक किया जा रहा है, हर बच्चे को जागरूक किया जा रहा है धर्मांतरण के विरुद्ध में। उस कानून में जो है, अगर आप धर्मांतरण कर रहे हैं तो आपको दो कम से कम 60 दिन पहले डीएम के पास हलफनामा जमा करना पड़ेगा कि मैं कन्वर्जन के लिए
तैयार हूँ, 2 महीने बाद मैं कन्वर्जन कर लूँगा। और ये भी आपको बायोडाटा देना पड़ेगा कि किसके मतलब बहकावे में आके आप कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। फिर वो जो आपका विज्ञप्ति है, उसको पुलिस के थ्रू उसका जाँच कराया जाएगा। जब पुलिस के द्वारा जाँच करके उसका पूरा बायोडाटा डीएम के पास सबमिट किया जाएगा, तो उसमें देखा जाएगा कि इसको कोई कन्वर्जन तो नहीं करा रहा है। अगर कन्वर्जन कोई करा रहा है, तो उसको उसका जो कानून में दंड रखा गया है, मिनिमम 2 साल से लेके मैक्सिमम 10 साल तक का जेल और 25,000 का जुर्माना। अगर कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन करवा रहा है, धर्म परिवर्तन, तो उसके लिए मिनिमम 3 साल का जेल और मैक्सिमम 10 साल का जेल। और उसे भी हलफनामा 5 महीना पहले डालना पड़ेगा डीएम ऑफिस में कि मैं सामूहिक धर्मांतरण करवा रहा हूँ, जो कि इसका समारोह मैं आज से 5 महीने के बाद इस तारीख को करूँगा। और उसका भी जाँच पूरा पुलिस एजेंसी करेगा, गुप्त एजेंसी करेगा, सीआईडी करेगा, फिर वो अपना रिपोर्ट सौंपेगा, फिर आप धर्मांतरण का समारोह करा सकते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन या दूसरे धर्म में हैं पहले से, वो अगर हिंदू में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो उसको एक घर वापसी का नाम से कानून में दिया गया है। उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है जेल वगैरह का, उसको घर वापसी करना लिखा गया है और उसके लिए कोई दंड नहीं है। उसके बाद अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी को अगर आप कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए और अलग कानून है जो कि बहुत ज़्यादा सख्त है वो। यह कानून जो है, वहाँ पे जो कन्वर्जन गैंग है, उसको रोकने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि अगर कोई भी कन्वर्जन हो रहा है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन चेंज करना चाहता है कुछ ही दिन के बाद, और डॉक्यूमेंट तब चेंज होगा जब उसको दिया जाएगा कि आपने हलफनामा दिया था या नहीं दिया था। इसका पूरा जाँच होने के बाद ही उसका कन्वर्जन का सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा। नहीं तो वो हिंदू ही लिखा जाएगा, आदिवासी ही लिखा जाएगा, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम ही लिखा जाएगा। अगर वो घर वापसी करता है हिंदू में, तो उसके लिए कोई हलफनामा की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको घर वापसी के थ्रू वो हिंदू धर्म में आ सकता है। यहाँ तक कि आप अगर क्रिश्चियन हैं, तो आप अगर उस किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेते हैं, तो वो क्रिश्चियन बन गया, ऐसा भी नहीं होगा। वो हिंदू ही रहेगी जब तक आप पहले से डीएम को सूचित नहीं करेंगे, जब तक आप पुलिस को पहले से सूचित नहीं करेंगे कि हम इस लड़की से शादी कर रहे हैं और इसको शादी करने के बाद ये क्रिश्चियन मेरे हिसाब से पति के हिसाब से क्रिश्चियन बन जाएगा। लेकिन नहीं, जब तक आप ये हलफनामा नहीं करते हैं, तब तक वो क्रिश्चियन नहीं माना जाएगा, वो हिंदू ही माना जाएगा और कठोर से कठोर इंक्वायरी होगा और उसको सजा दी जाएगी। और लास्ट में मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी बात हैं, ये सब जो है छत्तीसगढ़ सरकार के थ्रू दिए हुए हलफनामे का है। इससे किसी भी जाति, किसी भी धर्म को आहत पहुँचाने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है। अगर किसी का धर्म या विशेष पे आहत होता है, तो उसके लिए हम क्षमा माँगते हैं। धन्यवाद।